हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सरनेक्स लैब। मैं हूँ रोहित सूर्यवंशी और मैंने जावा की प्लेसमेंट सीरीज शुरू की है जिसमें मैं कवर कर रहा हूँ कोर जावा के, एसक्यूएल के और डीएसए के इंटरव्यू के क्वेश्चंस। उसमें से हमने कोर जावा का पार्ट पहले कंप्लीट कर दिए। अब हमने स्टार्ट किए एसक्यूएल के कुछ क्वेश्चंस, तो उसमें से हमने बेसिक पार्ट कवर कर दिया। अब देख रहे हैं हम इंटरव्यू के क्यूरी क्वेश्चंस, तो उसे देखने के लिए पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर शुरू करते हैं हम सीधा हमारे आज के इस वीडियो को। तो आज हम देखने वाले कुछ इम्पोर्टेंट एसक्यूएल क्यूरीज जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं मोस्टली। तो हमारा फर्स्ट है डिलीट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। तो देखो, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स डिलीट करने से पहले उन्हें आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि कौन से रिकॉर्ड डुप्लीकेट है। तो अगर एम्प्लॉय टेबल में सेम नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट डुप्लीकेट है तो हम रो नंबर यूज़ कर सकते हैं। रो नंबर डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को नंबरिंग देते हैं। पहला रिकॉर्ड रख सकते हैं और बाकी के डिलीट कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे जो क्यूरी लिखी है उसमें क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे पहले तो ये वाला देखते। तो इसमें क्या हो रहा है, हम जो रो नंबर यूज़ कर रहे हैं उससे पार्टीशन कर रहे हैं कि नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट अगर तीनों की तीनों वैल्यू सेम आए तो ये रो नंबर जो है वो नंबरिंग करता है उसे एज अ आईडी। अगर हमारे पास एक सैलरी, हमारे पास एक रो है, उसका एग्जैक्ट डुप्लीकेट आ गया तो उससे हम नंबरिंग करेंगे 2। वैसे हम नंबरिंग करते हैं। अगर नेक्स्ट आए तो उसको हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो सेम आए, डुप्लीकेट आए तो उससे नंबरिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद जो ये बाहर का है, ये पहले वाले को छोड़ के उसके बाद जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड होता है वो उसे सिलेक्ट करता है और ये आउटर जो है वो उसे डिलीट करने का काम करता है। तो चलो हम सीधा इसका अब डेमो देखते करके ये वर्क होता है। हमारे पास तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड हमने लिए ही नहीं है, तो हमें बेशक नल वैल्यू मतलब एम्प्टी मिलने वाला है। देखो यहाँ पे हमें आ रहा है डिलीटेड फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इन सिलेक्ट आईडी फ्रॉम। तो यहाँ पे आ रहे हैं हमें 0 रोज अफेक्टेड। हमारे पास कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है तो इसलिए हमें आ रहा है कि 0 वैल्यूज अफेक्टेड। ठीक है, तो ये उसका कंप्लीट आंसर है और बेस्ट आंसर है ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काउंट एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट वाइज। तो डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय काउंट करने के लिए हमें ग्रुप बाय यूज़ करते हैं। तो काउंट हमें डिपार्टमेंट के कितने एम्प्लॉयज है ये बताता है। और पहले डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट के बेसिक कुछ ग्रुप्स बनते हैं, फिर ग्रुप्स में एम्प्लॉय का काउंट होता है। तो वो कैसे होता है वो हम देखते हैं। पहले यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्ट डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेगा, वहाँ पे काउंट करेगा। तो ये डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करके उसके अंदर के जो एम्प्लॉयज़ है उनका काउंट करेगा। फ्रॉम एम्प्लॉयज मतलब एम्प्लॉय के टेबल में से, और ग्रुप बाय करेगा डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पे हमें सिर्फ आएगा डिपार्टमेंट नेम और काउंट नंबर, यहाँ पे जो है टोटल नंबर। तो चलो हम सीधा देखते हैं वो कैसे आ रहा है हमें। देखो, आईटी के 9 है, सेल्स के 6 है, मार्केटिंग के 5 है। ऐसे हर एक डिपार्टमेंट के हमें काउंट मिल रहे। तो वो कैसे मिल रहे हमें, यहाँ पे हमने पहले सिलेक्ट डिपार्टमेंट किया। तो इसमें से क्या हो रहा है कि डिपार्टमेंट सिर्फ हम देख रहे हैं, तो डिपार्टमेंट में से हम उसके काउंट कर रहे हैं। तो फ्रॉम एम्प्लॉय में से ग्रुप बाय करके हमने डिपार्टमेंट का, तो ये सही काम कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड हाईएस्ट सैलरी डिपार्टमेंट वाइज। तो सेम ही होगा कुछ, हमें बस जो हमने वहाँ पे काउंट निकाला था यहाँ पे हमें मैक्स निकालना है। तो हर डिपार्टमेंट के हाई सैलरी निकालने के लिए हम मैक्स और ग्रुप बाय यूज़ करते हैं। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप बनाता है, फिर मैक्स सैलरी हर ग्रुप की सबसे ज़्यादा सैलरी निकालता है। तो वो देखते हैं वो कैसे होता है। यही क्यूरी ले लेते हैं। देखो यहाँ पे आईटी में से हाईएस्ट सैलरी 68,000, सेल्स में 65, मार्केटिंग में है 59, फाइनेंस में 73, वैसे करता है ये। तो नेक्स्ट है हमारा फाइंड एवरेज सैलरी डिपार्टमेंट वाइज। तो डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी निकालने के लिए हमें एवरेज फंक्शन यूज़ करना।
तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट के ग्रुप्स बनते हैं, फिर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी कैलकुलेट होती है। तो सेम ही है, बस हमने जो इनर वाली सब क्यूरी है वहाँ पे हम एग्रीगेट फंक्शंस अलग अलग लगा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे सिर्फ ये वाली लाइन है ना, यही हम चेंज कर रहे हैं। तो आपको अगर कुछ ये नहीं होगा तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, सिर्फ यही चेंज करेंगे हम। देखो अभी यहाँ पे मिलेगा हमें एवरेज सैलरी हर एक डिपार्टमेंट की। देखो यहाँ पे आईटी की 52,944 लाइकवाइज। तो नेक्स्ट है फाइंड एम्प्लॉयज हुज नेम स्टार्ट विथ ए। यहाँ पे कुछ याद आ रहा है, हमने पहले लाइक पढ़ा था, कुछ @ या फिर अंडरस्कोर वाला आया था, क्या बोल रहा हूँ, अंडरस्कोर और परसेंटेज वाला लोगो आया था। तो नेम ए से स्टार्ट होने वाले एम्प्लॉय निकालने के लिए हम लाइक ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ए और परसेंटाइल, तो इसका मतलब है नेम ए से शुरू हो और कुछ भी हो सकता है। मतलब ए से अमित हो सकता है, ए से आरव हो सकता है, आगे कितने भी लेटर हो सकते हैं, बट स्टार्टिंग लेटर जो है वो ए ही है। तो ये पैटर्न मैचिंग के लिए यूज़ होता है। अगर आप देखोगे तो रियल लाइफ में जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट में हम ए प्रेस करते तो ए से शुरू होने वाले हर एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखते हैं, वैसे ये काम करता है। तो चलो हम ये देखते हैं डेमो इसका कैसे वर्क होता है। हमारे पास ए से स्टार्ट होने वाले कितने लोग हैं रिकॉर्ड में, वो देखते हैं। देखो हमारे पास 3 लोग हैं ए से स्टार्ट होने वाले, एक है आकाश, आरती और अजिंक्य। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ डाउट हो तो वो भी मुझे बता देना, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।